करो, प्राणायाम करो, प्राणायाम करो। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज है, कोई भी एलिमेंट है, तो हमको कहते तो गुरु माँ सब है कि प्राणायाम करो, पर प्राणायाम कैसे करें, कैसे आरंभ करें, कौन सा करें, कितनी देर करें, किस समय करें, कुछ भी नहीं पता। तो गुरु माँ आप ही बताइए क्या करें। तो आइए आज हम प्राणायाम के ही विषय में बात करते हैं। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। प्राण शक्ति जो है वो हमारी जीवनी शक्ति है। प्राण ही तो जीवन है, और अगर प्राण नहीं है तो जीवन नहीं है। तो जब हम उस प्राण शक्ति यानी लाइफ फोर्स का, यानी अपनी वाइटल एनर्जी का, जिसे हम विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं, उसका विस्तार करते हैं, प्राणानाम आयामः इति प्राणायामः, तो उसे हम प्राणायाम कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत प्रकार के प्राणायाम हैं, क्या हमको एक ही दिन में 7, 8, 9, 10 प्राणायाम करने चाहिए, या हमको 2 या 3 ही प्राणायाम करना चाहिए, या अगर हम ज़्यादा प्राणायाम की तरफ इंक्लाइंड हैं तो क्या अधिक वेरिएशंस ऑफ प्राणायाम एक दिन में कर सकते हैं। तो आज हम आपको 5 ऐसे बहुत सरल से प्राणायाम बताएंगे जो बिगनर्स भी कर सकते हैं और एडवांस लेवल के प्रैक्टिशनर्स भी कर सकते हैं, और सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, जो आपकी एक एक ग्रंथि, एक एक ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और आपके रोगों को दूर करता है। प्राण शक्ति का विस्तार, जैसा हमने कहा प्राणानाम आयामः इति प्राणायामः, जब आप प्राण शक्ति का विस्तार करते हैं तो आप जीवनी शक्ति का विस्तार कर रहे हैं, और ये आपके रोगों को दूर करता है। हम सब के भीतर एक सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल है। वो सेल्फ हीलिंग कहाँ से होती है? वो प्राण शक्ति से होती है, और इसीलिए योग शास्त्र में, योग विद्या में प्राण को बहुत महत्व दिया गया है। जब आप कोई आसन भी करते हैं या कोई जनरल सी एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, अनलाइक अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस, जब आप योग में कोई आसन करते हैं तो आप सांस लेते हैं, उसे होल्ड करते हैं। 14 से 17 दिसंबर तक मुक्तेश्वर में हो रहा है भारत योग रिट्रीट प्राण शक्ति, जिसमें आप सीखेंगे अपने प्राण द्वारा शरीर को हील करने का विज्ञान। आइए और रहिए हमारे साथ हिमालय की वादियों में। उसे एक्सेल करते हैं तो जितना लंबा आपका एक श्वास होगा, एक एक श्वास होगा, उतना लंबा आपका लाइफ स्पैन होगा। लेकिन हमारा जो श्वास है वो प्रतिपल प्रतिक्षण फिजिकल मूवमेंट के साथ परिवर्तित होता है, यहाँ तक कि इमोशंस के साथ भी परिवर्तित होता है। आप रनिंग करते हैं, आपकी ब्रीदिंग इज डिफरेंट, आप सो रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग इज डिफरेंट, यहाँ तक कि आप स्ट्रेस्ड हैं, योर ब्रीदिंग इज डिफरेंट, आप रो रहे हैं तो सांस अलग होगी, आप खुश हैं, आपकी सांस अलग होगी, आप एक्साइटेड हैं, अभी आपको कह दें कि चलो इतने लोगों के आगे बोलना है और दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, सांस बहुत छोटी 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 होती जाएगी। इसीलिए योग की मूल परिभाषा समत्वम योग उच्यते, जिसने प्राण को साध लिया, समझिए उसने जीवन को साध लिया। तो आज हम ऐसे 5 प्राणायाम समझते हैं जो हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, हमारी सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल को बढ़ाने वाले हैं, हमारी एक एक ग्रंथि, एक एक ग्लैंड पर उसका इफेक्ट होता है, और ये वो प्राणायाम है जो हमको निरोग बनाते हैं और हमको आरोग्य प्रदान करते हैं। सबसे पहला एक बहुत प्रचलित प्राणायाम है, हालांकि ये षट क्रियाओं में, षट कर्म में आता है, कपालभाति। कपालभाति को षट कर्म में तो आता ही आता है, लेकिन जब इसे हम बंधों के साथ करते हैं तो इसको कपालभाति प्राणायाम कहा गया है। कैसे करते हैं कपालभाति प्राणायाम, उसको समझ लीजिए। आप क्रॉस लेग्ड पोजिशन में बैठेंगे। सबसे पहली चीज, जो आप वस्त्र धारण करें वो या तो सन कलर्स होने चाहिए, व्हाइट, येलो, गेरुआ, या सन कलर्स तो हुई हो, उसके साथ वो सूती होना चाहिए जो कपड़ा पहन करके आप प्राणायाम करें। आप हमको देख रहे हैं, हम पूरा सूती कपड़ा पहना हुआ है। ये www.apsattire.com से आप ये पूरे ऑर्गेनिक सूती कपड़े ले सकते हैं, और जिस मैट पर बैठ करके अभ्यास करें वो भी आपकी ऑर्गेनिक सूती मैट होनी चाहिए, यानी कॉटन की मैट होनी चाहिए। रबर मैट पर प्राणायाम का अभ्यास ना करें। या तो खुले में हमको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, और अगर आप खुले में नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ आपके आसपास थोड़े पेड़ पौधे घर के अंदर ही हो तो बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन अगर बाहर है तो आप इंडोर्स भी प्राणायाम कर सकते हैं, बट अगर प्रदूषण बाहर नहीं है ज़्यादा तो अच्छा होता है कि आप आउटडोर प्राणायाम का अभ्यास करें। कपालभाति के लिए अपने आसन में बैठेंगे। जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते वो इसे कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं, और जो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में नहीं बैठ सकते वो इस तरह से वज्रासन में बैठ करके भी कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। और जिनको लोअर बैक पेन या लंबर पेन की समस्या है वो प्रयास करें कि वो उसको वज्रासन में ही करें, क्रॉस लेग्ड पोजीशन में ना बैठे।
हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए और एक्सेल करते हुए एक एक एक्सलेशन में पेट के कॉन्ट्रैक्शन को फील करना, नासिका से फोर्सफुली हमको एक्सेल करना है। देखिए कैसे, जब हम एक्सेल करें हमारा पेट अंदर जा रहा है। एक गलती जो सबसे बड़ी क्या करते हैं, एकदम से बहुत ज्यादा एक्सेलेशन नहीं, धीरे धीरे एक्सेल करना है, फिर धीरे धीरे हमें स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करनी है, पर एकदम से स्पीड अप नहीं करना। स्पीड बढ़ती जा रही है, ऐसा हमको 50 बार करना है, 50 टाइम्स। 50th ब्रेथ पूरा गहरा बाहर छोड़ेंगे। अब सांस बाहर ही छूटा रहेगा और हम त्रिबंध का अभ्यास करेंगे, यानी पहले अपनी गुदा को, अपनी एनस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका मूल बंद हो गया। फिर अपने पेट को, अपने एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका उद्यान बंद हो गया। और फिर जालंधर बंद, यानी आप अपना चिन लॉक लगा देंगे। जिन साधकों को सर्वाइकल या नेक पेन है की प्रॉब्लम है, वो जालंधर बंद नहीं लगाएंगे। एक बार देखिए हम कैसे कर रहे हैं। जब लगा कि अब मैं सांस को और देर बाहर नहीं रोक पा रहा हूं, तो पहले हमने चिन लॉक खोला, फिर हमने पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ा, फिर अपनी गुदा को, अपनी एनस को ढीला छोड़ा। आंखें अभी भी हमारी बंद है, फिर धीरे धीरे आंखों को खोल दिया। ये आंख क्यों अभी तक बंद थी? क्योंकि ऊर्जा का संचार खोपड़ी की तरफ आ रहा है। जब आप त्रिबंध लगा रहे हैं कपालभाति के साथ, तो आपकी जो एनर्जी है वो अपने 3 स्थान पे बांध लगाया, डैम लगाया, इसीलिए बंद है ना, और फिर उसे रिलीज कर दिया। अंग्रेजी में इसे लॉक कहने लगे। लॉक कैसे है पता नहीं, है तो ये बांध, यानी बांध दिया ऊर्जा को एक जगह, इसलिए उसे बंध कहा गया और फिर उसे छोड़ दिया। कभी कभी ऐसे ट्रांसलेशन में बड़ी गलतियां हो जाती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। कपालभाति का ऐसे 50 एक्सलेशंस को आप 4 बार रिपीट कर लीजिए विद त्रिबंध। महाबंध भी कहते हैं इस त्रिबंध को। तो जब आप 4 बार रिपीट कर लेंगे, यानी 50-50 के 4 राउंड कर लीजिए, वो इनफ है, क्योंकि हम आगे के 4 प्राणायाम भी कर रहे हैं। दूसरा प्राणायाम जो हम लेंगे वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर गुंजन आपको करनी है, यथा नाम तथा गुण, इसको भी कह देते हैं बी ब्रीदिंग। अरे मक्खी प्राणायाम थोड़ी ना है भाई, भ्रामरी प्राणायाम है, भ्रमर गुंजन करना। कोशिश कीजिए कि जो आसनों के, प्राणायाम के, क्रियाओं के असली नाम है उनको आप सहेज करके रखें। हाँ, दिस इज ट्रांसलेटेड एज दिस एंड दिस इज ट्रांसलेटेड एज दैट इज ओके, बट पूरा ट्रांसलेशन ही जो है नाम ही बना दो कि आचार्य प्रेस्टीज, मतलब कोई प्रेस्टीज, अरे आचार्य प्रतिष्ठा है तो हाँ वो उसका मीनिंग हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है, लेकिन नाम तो नाम ही है। तो भ्रामरी प्राणायाम यथा नाम तथा गुण। तो भ्रामरी प्राणायाम में अब भ्रमर गुंजन करेंगे। तो क्या करना है, मुंह बंद रहेगा, ऊपर और नीचे का जो आपके जबड़ा है उसको क्लोज कर लेंगे आपस में। पहली उंगली से दोनों कानों को बंद करेंगे और ये जो कानों का फ्लैप है आपका, इसको बंद करना है। कान के अंदर उंगली नहीं डालनी है, अंदर नहीं डालनी, ऐसे नहीं करना है, इसको यहाँ, ठीक है। तो यहाँ आना और नासिका से इनहेल थ्रू योर नोज, एक्सेल थ्रू योर नोज। नाक से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, पर छोड़ते समय भंवरे जैसी साउंड क्रिएट करेंगे। पूरा एक्सेल कर दिया, कानों को खोल लीजिए। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं, थोड़ी देर इस स्थिति में रुके, इस ध्वनि के आफ्टर इफेक्ट को फील करना है, देन जेंटली ओपन योर आईज। इतना सा काम। इसको कितनी बार दोहराएंगे? 5 बार। अब 5 बार में ना कभी कभी क्या करते नहीं, भले ही 3 बार कर लो, भले ही 2 बार कर लो, बट ऐसे एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलानी हमको, है ना। तो भले ही 2 बार करेंगे बट अच्छे से करेंगे। ये हुई हमारी दूसरी बात। तीसरा प्राणायाम आ जाता है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम जब आप करेंगे, यानी पांचों को अगर हम 5-5 मिनट भी कर रहे हैं तो भी आपका प्रतिदिन का अभ्यास पूर्ण हो गया। उज्जाई प्राणायाम में आपकी जो जीभ है उसको अंदर ऐसे तालू पे टच करेंगे, जैसे आवाज निकालते हो, अंदर फोल्ड कर लीजिए। जीभ अंदर फोल्ड हो गई। अब नाक से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है, लेकिन लेते समय भी हम खराटे जैसी आवाज करेंगे, छोड़ते समय भी खराटे जैसी आवाज। तो जब आपकी वो खराटे की आवाज होगी, नाक से सांस को भीतर जाते हो आप महसूस करेंगे और आप
उस वायु को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक प्रैक्टिस, तो उस वायु को ना आप इसे टच होते हुए पूरा 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 पीछे गले में भी टच होगी, होते होते अंदर जाएगा, उसे टच होते 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 बाहर आएगा, वायु को के स्पर्श को अनुभव कर पाएंगे, ठीक है ना। और जब आप बाहर लाएंगे ना तो आपको बलगम या म्यूकस अगर अंदर कुछ भी जमा है वो आपका बाहर निकलने लगेगा। एक बार देखिए, आंख खोल देंगे। जो म्यूकस आया उसको अंदर नहीं लेना, उसको स्पिट आउट कर दीजिए। इसको भी आप 5 बार करिए। ये इन सब प्राणायाम जो आज आप सीख रहे हैं उसमें सबसे जटिल और कठिन प्राणायाम है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सदने में। कोई कहता है ओम की आवाज निकालो, बांसुरी की आवाज निकालो, हमिंग की आवाज निकालो, नहीं, हमिंग बांसुरी ओम नहीं है, एब्सोल्यूट साउंड ऑफ स्नोरिंग, तभी ये आपका सारा मल बाहर निकलेगा। चौथा प्राणायाम आ जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम, यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम के बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहले स्टेप को अनुलोम विलोम या सुखपूर्वक प्राणायाम कहते हैं। इस पर हमने आपके साथ ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो शेयर किया हुआ है कि व्हाट एग्जैक्टली इज नाड़ी शोधन, व्हाट इज सुखपूर्वक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा देंगे, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। लेकिन अभी जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये जो आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसका पहला स्टेप अनुलोम विलोम, वो नहीं हम कर रहे, दूसरे स्टेप पे आते हैं कम से कम, क्योंकि इतना तो आप लोग हमारे वीडियोस देख के पहले ही कर चुके हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारा कौन सा स्वर ज्यादा एक्टिव है, विच मीन्स कौन से नॉस्ट्रल से हम ज्यादा इनहेल करें, कौन सा नॉस्ट्रल ज्यादा खुला हुआ है। तो हमारे इस वक्त दोनों इक्वली खुले हुए हैं, तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। अगर आपका लेफ्ट ज्यादा खुला हुआ है तो लेफ्ट से शुरू कीजिएगा, अगर आपका राइट ज्यादा खुला हुआ है तो आप राइट से शुरू कीजिए, ठीक है। तो हमको ये देखना होगा कि हमारा कौन सा स्वर ज्यादा एक्टिव है। तो इसको करने के लिए आप, ये जो वीडियो बन रहा है ये मिरर इमेज में बन रहा है, तो आप जो देख रहे हैं वो उल्टा देख रहे होंगे। तो हम अपने लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारे दोनों स्वर इक्वली एक्टिवेटेड हैं, ठीक है। तो हमने अपनी दाएं हथेली से, दाएं हाथ से दाएं स्वर को बंद किया और लेफ्ट से इनहेल करते जाएं। 5 ओम 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 में हमने इनहेल किया। अब इसके दुगने समय में दूसरे नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे, यानी 10 ओम 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 ओम। फिर 5 काउंट या 5 ओम में इनहेल, 10 काउंट या 10 ओम में एक्सहेल। फिर धीरे से आंखें खोल दीजिए। आपको समझ में आया? ये जो हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, इसमें एक्सलेशन इज डबल टू द टाइम ऑफ इनहेलेशन। तो हमने ओम को, क्योंकि 1 2 3 4 5 गिनने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक बोल लें मन में ही, तो हमने ओम का जाप लिया। आप कोई मंत्र ले सकते हैं, 1 गायत्री मंत्र में इनहेल कीजिए, 2 गायत्री मंत्र में एक्सहेल कीजिए। और गायत्री मंत्र वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र है। गायत्री मंत्र को वैसे भी हमें प्राणायाम में जोड़ना चाहिए क्योंकि ये चक्रों का और प्राण का ही मंत्र है। ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः, तो वो वही वाली जो ध्वनियां हैं, तो वो हमको ज्यादा लाभ देता है। नहीं तो आप सिर्फ सिंपल काउंट 1 2 3 4 5 में इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में एक्सहेल, 1 2 3 4 5 में इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में एक्सहेल कर दीजिए। अब आ जाते हैं अंतिम कि भाई ये 4 तो हमने सीख लिए। क्या क्या सीखा? कपालभाति त्रिबंध के साथ हमने सीखा भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन के फिर आगे फर्दर एडवांस स्टेप्स होते हैं। अभी के लिए आप इतना ही करिए। अगर आप एडवांस स्टेप्स भी जानना चाहते हैं, 15 दिन इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अंत में हम करेंगे जस्ट ब्रेथ अवेयरनेस। कुछ भी नहीं करना है इसमें हम सिर्फ हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और सांस को भीतर जाते और आते हुए महसूस करना। जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ। So here we are not doing any forceful inhalation, neither we are doing forceful exhalation. ना हम जानबूझकर सांस ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, सिर्फ जो घटित हो रहा है उसे देखना।
आप देखो नासिका पर कैसा लग रहा है, खोपड़ी पर कैसा लग रहा है, फेफड़ों पर कैसा लग रहा है और नाभि पर कैसा लग रहा है। कम से कम 2 मिनट बिल्कुल शांत भाव में बैठकर अपने श्वास को आते और जाते हुए देखना और प्रत्येक श्वास में उस परमपिता परमेश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव रखना। एंड देन जेंटली ओपन योर आईज। सो ये 5 बहुत ही सरल से प्राणायाम जिनका अभ्यास आप प्रतिदिन कर सकते हैं, करना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपने रोगों को दूर करना चाहते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी समस्याएं हमें भेजते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।